हमारे गुरु महाराज लोगों को प्रायः उपदेश देते थे कि आप अपने कर्तव्य का पालन निरंतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, चाहे आत्म भाव से करो, चाहे कर्म भाव से करो, चाहे भक्ति भाव से। लेकिन प्रथम उनका निर्देश था उद्योग। बिना उद्योग के किसी प्रकार की सफलता नहीं। उद्योगिनम सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवै दत्तम का पुरुष। उद्यमी पुरुष को अपने अभीष्ट की प्राप्ति होती है। सिंह जंगल का राजा है, लेकिन उसे प्रयास करना पड़ता है। नहीं सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। शेर लेटा हो, राजा है, इसलिए उसके मुंह में और हिरण जाके चला जाए, लो भाई खाओ, ऐसा तो ना होता है। उद्योग करना पड़ता है। वो उद्योग चाहे रोटी बनाने का हो, चाहे अध्ययन का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे साधना का हो, कोई भी चीज यदि उपलब्ध करनी है तो उसके लिए उद्योग करना पड़ेगा। उद्योग के लिए अन्य भी जो आवश्यक संसाधन है उनके पर विचार करके देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार किसी संकल्प को करना चाहिए और तदनुकूल उद्योग करना चाहिए। लेकिन उद्योग करते ही सफलता मिल जाए, ये बात नहीं है। कई लोग थोड़ा ही उद्योग करके सोचते सफलता मिल जाएगी। 1 करोड़ का अपराध करेंगे और 1000 रुपए दान करके छत के ऊपर खड़े, किधर से वायुयान आ रहा है हमको ले जाने के लिए। तो पर्याप्त उद्योग चाहिए, लेकिन उद्योग के साथ धैर्य भी चाहिए। एक उदाहरण दिया था संतों ने, इतना सत्य है ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उससे जो प्रकट होता है वो हम लोग देख सकते हैं। बंदर लोग बगीचे में जाते थे, आम खाते थे, तो वो माली उनको पीटता था। चोरी चोरी खाएं और जरा से पकड़े गए, मारे जाए। उन लोगों ने सोचा भाई ये तो ठीक नहीं है, अब हम लोग अपना बगीचा खुद लगाएंगे। देख लिया, मिट्टी खोदनी पड़ती है, बीज लगाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, पेड़ होता है, उससे फल आते, खाएंगे तो विधि उनको मालूम हो गई। उन्होंने आम का एक बीज लिया, बढ़िया गड्ढा खोदा, नाखून से, उनके नाखून तो बहुत तेज होते हैं, मुलायम किया, और उसमें बीज बो दिया, ढक दिया, पानी डाल दिया। अब चाह तो घेर के बैठ गए, कब इसमें अंकुर निकलेगा, कब पेड़ निकलेगा और कब इसमें फल आएंगे और फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे। तो ठीक था, लेकिन उसमें कुछ निकला ही नहीं अभी। अरे कहीं बीज एक दिन में फलता है?
माले सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। कोई नहीं लगा, नहीं लगता बीज ठीक निकाला गया, ठीक लगा, तो फिर खोदा, फिर गाड़ दूसरी तरह लगा दिया। अब देख रहे, अब बीज निकलेगा, अब अंकुर निकलेगा, अब फल होएंगे, खाएंगे हम लोग सब मिलके, कोई झगड़ा नहीं करेगा, फिर कुछ नहीं निकला। 2-3 बार बीज को उलट पर लगाया, फिर हड़ा फिर नहीं बेकार थी, वही चोरी करना सबसे बढ़िया हुआ है। तो बंदरों ने उद्योग तो किया लेकिन धैर्य नहीं रखा। उद्योग करने में धैर्य रखना पड़ता है। किसको कितना धैर्य रखना है ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका लक्ष्य क्या है। अगर किसी को दाल बाटी बनाने का संकल्प है तो थोड़ा आटा ले आया, दाल ले आया, घी ले आया, हड़िया ले आया, कंडा ले आया, जो विधि उससे बना करके 3 घंटे के अंदर दाल बाटी का हो गया बनना। लेकिन अगर किसी को पीएचडी की डिग्री लेनी हो माय डियर, तो पीएचडी की डिग्री के लिए तो प्रयास ही, बड़ा प्रयास, ईमानदारी पूर्वक पीएचडी की गई है तो बड़ी परिश्रम। अब कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी हैं कहां। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको इंटर करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, कई यूनिवर्सिटी में तो एमफिल भी करना पड़ता है। इसके अनंतर डिसर्टेशन देना पड़ता है। डिसर्टेशन अगर काउंसिल में स्वीकार हो गया तो उसके बाद अनुमति मिलती है, और फिर इसके बाद गाइड के निर्देश में विलिंगली अनविलिंगली उसको नमस्कार करते हुए एक एक अक्षर इकट्ठा करते हुए प्रयास किया जाता है, तब कहीं पीएचडी की थीसिस तैयार। अब इसके बाद भेजा गया, अगर कहीं एग्जामिनर ने कहा नहीं भाई इसमें तो ये संशोधन है तो जो फिर से करो, और किसी किसी तो ऑल टुगेदर रिजेक्ट हो जाती तो वो शायद न करता होगा, शायद पहले। तो पीएचडी का अगर संकल्प किसी का है उसको अपना प्रयास करना पड़ेगा। कहाँ हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी कितनी है इसके ऊपर। कुछ लोगों को थोड़े ही साधन से फल मिल जाता है, किसी को विशेष साधन करना पड़ता है। उद्योग, उद्योग के साथ धैर्य। लेकिन इन सब के पहले शुरू में है भगवद आधार। इन सब कर्म के पहले पहली शर्त है भगवान का आधार लियो। हमारे कर्ता भर्ता संघर्ता पालन करता मार्गदर्शक सब परमात्मा। साधन के भी उपलब्धि उनकी कृपा से, सिद्धि की भी कृपा उनकी उपलब्धि से। तो पहला भगवत आधार धारण करके फिर उद्योग करें। उद्योग में फिर धैर्य पूर्वक उद्योग करें। इसके अनंतर अगर हमें लक्ष्य की सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है तो धैर्य पूर्वक विचार करो, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यत पुत्र दोषः इति अन्वेषणीयम। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हमको फल की सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, इसका विचार। हम में क्या कमी है। लोग ले उनका तो इतने दिन में हो गया,
ध्रुव जी को 6 महीने भगवान मिल गए और अब इतने दिन से कर रहे। कल आजकल लोग तो ध्रुव जी की बराबरी न करें, आजकल तो 5 माला फेरने के बाद भी और फिर भगवान पर एहसान झाड़ते हमने 5 माला जपी। लेकिन फिर भी बहुत से महापुरुषों को बहुत दिनों के बाद साक्षात्कार हुआ है। ध्रुव जी को 6 महीने में ही हो गया है। खटवांग को तो 2.5 घड़ी के अंदर हो गया है, खटवांग राजा को। तो ये कई वस्तुओं के ऊपर निर्भर करता है, कितना तीव्र समर्पण है, कितना तीव्र प्रयास है, कितना ठोस साधन है, उसके अनुसार होता है। नारद जी जैसा गुरु मिल जाए तब रोज को सिद्धि हो देंगे। प्रहलाद जी की कृपा नारद जी ने की, लेकिन कभी कभी ये सब धरे रह जाते हैं। ये सब सबके लिए नियम है, लेकिन भगवान के भक्तों के नियम तो कुछ विचित्र ही है माई जी। अब आप इनको अपना साधन मत बनाना, उनकी नकल मत करना। मैं तो ये खाली बताने जा रहा हूं कि विधि ये है, लेकिन कई लोग तो बस भगवान की कृपा से अपनी सरलाई से प्राप्त कर लेते। हमारे पशोपा, मैंने बद्री जी की, आज बद्री कब जाते पशोपा, उधर जाटों के गांव है, और जाट तो वैसे ही विशिष्ट है, चाहे आर्मी में देखो चाहे कहीं पर भी देखो, जाट माने। हमारे भाई थे, वो कहते थे बे पढ़ा जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, अलग। तो एक जाट थे हमारे, लेकिन बड़े पवित्र सरल। एक महात्मा ने इसको सुन रखा था, वीर गुरु बिना गत नहीं। तो वही बाबा जी जा रहे थे, तो बाबा दंडौत, तो दंडौत। तो संतों को मालूम हो जाता है कि किससे कैसे पिंड छुड़ाना। बाबा ने मोयो कोई टूटो फूटो सो मंत्र दे दियो मेरो कल्याण है जाए। अब मंत्र कोई टूटो फूटो सब अपनी नम्रता दिखा रहा रहता है, इतना कि नहीं हो तो मुझे कुछ भी दे दो, तो टूटो फूटो सो मंत्र दे दो। हमसे कहा किसी से, मैं कह रहा हूँ कोयला के पंडित जी थे, बाबा मोइयो कोई टूटो फूटो मंत्र दे, बुढ़ापे मेरो कल्याण है जाए। ये ब्रजवासियों का सब। तो महात्मा ने कुछ मंत्र बताया, उनसे कहा ही ले जाए। फिर एक और सरल बताया तो भी कहा जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, तो कुछ ने भगवान का मंत्र संबोधन बढ़ा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब वो महापुरुष क्या कहा जाए, ने बाबा कहा कही श्री कृष्ण। तो अच्छा तो खाली कृष्ण कृष्ण ही कहने हो जाएगा, श्री रहने, श्री अपने आप भगवान लगा, किशन किशन किशन। ये बाबा फिर से कही, सुनियो हाँ कही किशन किशन। तो बाबा ने कहा बेटा तो ठीक है था, सिर्फ जाट पर हो लगे। अब वो जाट देवता पहले खिसर 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 जपने लगे पवित्र। और जाटों के कुछ नियम अलग होते हैं, यही जाट को बानो और रोटी खाए के नानो। तो उनकी सब शास्त्र उनके अलग है, विशिष्ट। अगर किसी के गैर वाले हुक्का ना पिलाए, समझ लो कोई स्वागत ही ना किया। अब तो मॉडर्न लोग हो गए, टीवी चल गई है, पहले नहीं, हुक्का जरूरी है। तो हुक्का धरा रहता, अगर आप बिरादरी को याद ले भैया हुक्का, हुक्का दे दी माने पूरा सम्मान। तो हुक्का रख करके पैर, जूता सामने रखे हैं, दोनों पैर ऊपर उठा करके, और चार पाई के ऊपर बैठ कर
इतने भाव से खिसर खिसर कर रहे थे कि भगवान को लगा, अरे भैया इसके तो बिना मिले मुझसे रहा नहीं जाएगा, इतना सीधा साधा वो तो जानो पड़े। तो भगवान चले तो लक्ष्मी ने कहा चल दिए। अब ये तो सबको अनुभव होएगा ही, या पैर निकालने की इच्छा करो तुरंत कुछ कहाँ चल दिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, कब तक आओगे सब। तो भगवान ने कहा मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूं। तो कौन सा तुम्हारा भक्त, जिसको जो वही तुम्हारा भक्त है। तो वह ने कहा बड़ा सरल भगत है हमारा, सर की तरफ मैं इम्तहान लूंगी तुम्हारे भगत को शर्माई से, जिसको देखो वही तुम्हारा भगत, आसान भगत है। उस भगवान ने कहा महारानी आप बैठे जाओ, और दिन चलियो, आज कृपा करो मैं विचित्र भगत के पास जा रहा हूं। अब जब मना करो तो जरूर ही जाना है, आप लोगों का अनुभव होगा। मना कर, अगर जो काम न कराना हो उसके लिए वो बात चलोगी। तो आई छनन मन, देखो ठहरो मैं इम्तहान लूं पहले तब तुम आना। 6 बजे आए कहीं तो एक थोड़ा गड्ढा था जो फूस वूस लगे थे, खड़ा कर दिया। हाँ, दिखाना नहीं अपना मोड़ा। और लक्ष्मी छनन मन करती हुई आई। जात देवता तो भगवान में लगे भय, छन्न मन करती आई तो बड़ा खड़ा, कौन आ गई नाड़। फिर छन्न मन किया, बड़ी गुस्सा आंखें दी तो ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो। नाम ले रहा हूं। किसको नाम ले रहे हो, तेरे खसम को नाम ले रहा हूं, कैसे कर रहे हो। चढ़ी जा रही सिर पे, किसको नाम लेते हो, तेरे खसम का। यार क्या मेरे खसम का नाम ले रहा, कहा है खसम तेरा, अरे हो क्या मुद्रा में छपो। मेरे तो बारह तो कहते तो कहीं हो गई गड्ढा खुदरा में, बड़ी बात जैसे कहते। तो लक्ष्मी का आ जाओ, भगवान है तो जानता है पहचानता है आपको, ये आ जाओ है तुम्हारा भगत है। तो भगवान दर्शन दी, जो भी हुआ आगे। लक्ष्मी जी पूछते तुम्हारा नाम है खिसर, खिसर कहाँ से हो गया। ना तो हमने शास्त्र नाम में देखा है, ना किसी पुराण में खिसर खिसर है। हमारे तो अनंत नाम है, तो खिसर नाम कैसे पड़ा। तो पास में ही घसीटी शिला है, घसीटी शिला के पास लेकर देख रहे हो घसीटी शिला, यात्रा हमारे गए लोग देखा। हाँ, इसमें मैं खिसलता था ना, तो इसलिए मेरा नाम खिसर खिसर भी हो गया। मैंने कहा वाह वाह वाह। तो भाई ये तो भोले भाव की बात है। या तो इतना पवित्र अंतःकरण हो जाए कि भगवान से बिना आए न रह जाए, और नहीं तो भगवत आधार, दृढ़ उद्योग, धैर्य और जो उपलब्धि हो उसमें संतुष्ट रहना, और अपनी क्या कमी है उनको सुधारते रहने का परिष्कार करते रहेंगे तो अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। परमात्मा सबका मंगल करे।